पहला जो शेर सुनाया था वो मैंने माफी मांगी थी कि सिद्धू जी और कुमार के लिए नहीं है, लेकिन अब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कुमार के लिए है, सिद्धू जी आपके लिए। चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम। ये पुराना वाला, नया वाला नहीं। आएगा। कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा, नई दुकानों के चक्कर से निकल जा। नई दुकानों के, सिद्धू जी कितने खुश है। नई दुकानों के चक्कर से निकल जा, वरना घर का सामान भी बाजार में आ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब क्या हम ही सुनाते जाएंगे? बातचीत का सिलसिला शुरू हो, कुछ हो जाए सर। मेरा ख्याल है कि सीधा सीधा से बताओ कि शेर हो जाए, वरना कुछ और भी कर सकते हैं। अगर हम कितने बिगड़े हुए हैं ये पता करना हो तो हमारे घर का बुजुर्ग देखिए, वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। असल में कुमार शायद मेरी उम्र की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन इन्हें यह नहीं मालूम कि मेरी उम्र आज 70 बरस की है, लेकिन किसी जमाने में मैं 20 बरस का भी था। मैं यही कहूंगा कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। क्या बात है। खड़े हो जाओ यार। क्या बात है, क्या बात है। सर वंस मोर हो गया जी। इतनी मोहब्बत से जो आप लोग यहाँ बैठे हैं आज इस मंच पर, तो मैं आप सबके लिए एक शेर पढ़ता हूँ। सिद्धू जी आप भी शरीक हैं। अरे क्या बात है सर, धन्य हो गए हम तो, धन्य हो गए। कह रहा हूं कि किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। देखिए कुमार, आप तो आप मेरे बहुत ही प्यारे छोटे भाई हैं, लेकिन ये दोनों शेर जो मैंने पढ़े और जिस तरीके से आपने सुने जी, उससे अंदाजा हो गया कि 20 लतीफे सुनाने से बेहतर है एक शेर सुना। ये क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। अब आया विपक्ष का चेहरा सामने। राज साहब आज तो हमें सुनना है बस। वही जो कह रहे थे दोबारा बोलिए जरा। Once more, sir, once more। राज साहब हाथ दबा भी नहीं। राज साहब यंग लड़के लड़कियां भी काफी बैठे हैं, थोड़ा रोमांटिक भी सुनना चाहते हैं। मैं फिर एक शेर सुनाता हूँ जी। ये बताया कि हमारे यहाँ नौजवान ज्यादा हैं, मुझे कुछ बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं। जी जी। वो बुजुर्ग भी मेरा ये शेर सुन लें, लेकिन वो उस पर अमल ना करें। तो नौजवानों के लिए खुली छूट है कि वो अमल भी कर सकते हैं। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। क्या बात है। हमने पहले ही कहा था कि हम कितने बिगड़े हुए हैं ये देखना हो तो हमारा बूढ़ा देखना। देखिए कुमार बार बार बूढ़ा कह रहे हैं, मेरी उम्र का ताना दे रहे हैं मुझे, लेकिन इन्हें बेचारे ही कहूंगा। इन्हें ये नहीं मालूम
कि इश्क करने की सही उम्र यही है जो मेरी है। क्या बात है यार, क्या बात। इस उम्र में कपिल, इस उम्र में सिर्फ इश्क होता है और कुछ होता ही नहीं। क्या बात है। माय गुडनेस। ओ सर, कमाल कर दिया। हमारे एक बहुत बड़े कवि है लखनऊ के जी। पांडे जी का कि बदन होता है बूढ़ा, दिल की हसरत कब निकलती है। बदन होता है बूढ़ा, दिल की हसरत कब निकलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। सर आइए, यहाँ पे विराजमान हो जाइए। बहुत बहुत स्वागत है, तालियां जोरदार होनी चाहिए। राहत साहब, आपकी शेर और शायरी से हमें तो बहुत राहत मिलती है। आपको अपने आप को जब एंटरटेन करना होता है, आप क्या करते हैं फिर? मैं आपका शो देखता हूँ। राहत सर से है कि हमारी हिम्मत कैसे हुई राहत सर से क्वेश्चन पूछते? अच्छा जी, ये वैसे हमारी ही टीम में है, तो आज पता नहीं। अच्छा, फैन हो? ये भी इंदौर से ही है वैसे। बहुत बड़ा फैन हूँ सर, और इंदौर शहर से ही हूँ आपके। तो मुझे सर आपसे ये सीखना था, जैसा आपका अंदाज है सर एक बोलने का, शायरी, तो सर मैं भी कुछ कुछ कोशिश करता हूँ, पर वो अंदाज नहीं है सर मुझ में, तो वो बात नहीं बनती सर। तो अगर तुम में वो अंदाज होता तो हम उनको क्यों इनवाइट करते? ये तो तजर्बे हैं, ये तो ऊपर वाले का करम है। अच्छा, कुछ सुना दो राहत साहब को, फिर आइडिया तो लगे, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा अंदाज कैसा है। हाँ सर एक लाइन लिखिए आप, अगर आप आपके अंदाज में उसे जी बोलना जी, जरूर 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 सुनाइए। कि ये सूरज, हाँ हाँ, क्या क्या ये सूरज, कौन सा वाला? कौन सा? हाँ नहीं, करीब बता रहे हैं आप, करीब बता रहे हैं, जरा यूं कीजिए ऊपर। ये सूरज, यस, रात में सूरज कहाँ है? वही वाला, वही। ये सूरज मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, सच है। सही बात। ये सूरज मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसकी धूप जब भी चलती है मैं उसकी जुल्फों में बैठ जाता हूँ। ये तुमने खुद लिखा है पक्का? हाँ सर। कसम खाओ। राहत साहब, दीजिए आशीर्वाद इनको। मैं आशीर्वाद और दुआएं आपको यही दूंगा कि अपने आप में अपना कवि, अपना शायर, अपना अंदाज पैदा करो। वाह। राहत इंदौरी बनने से कुछ भी मत कीजिए। एक बात, एक वाकया याद आ गया, भाई सुनेंगे, कुमार भाई। जी जी भाई। लखनऊ में एक बहुत ही खूबसूरत, जैसा ये बच्चा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, एक इसी उम्र का बच्चा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही तीखे नाक, नक्श उसके, सुनहरी बाल, ब्लू कलर की उसकी आंखें, और जब वो माइक, शायर था वो, जब वो माइक पर आया तो पूरा राहत इंदौरी बन चुका था, सब सारी बातें। और जब वो पढ़ के बैठा तो हमारे एक बुजुर्ग शायर थे कानपुर के, फना कानपुरी जी, उन्होंने कहा कि बेटे, राहत इंदौरी बनने के लिए मुंह भी काला करवाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि तुम आप अपना अंदाज पैदा करो अपनी जिंदगी। बहुत अच्छे राहत। पर राहत सर, वो तो हो जाए फिर, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं। हाँ हाँ, जरूर सुना। नहीं, पर ये बात बिल्कुल सही कही है। जिंदगी में जब कोई किसी की कॉपी करता है ना, दूसरा वो बन नहीं पाता और खुद को खो देता है। इसलिए दोस्त, अरे खुद को वाह। मत खो, बहुत। खुद को मत खो। मैं कुछ शेर सुनाता हूं। आप सबकी ड्यूटी ये है कि मुझे लगना चाहिए कि मैं आपको सुना रहा हूं। राहत भाई नायत। वाह। अगर खिलाफ हैं होने दो, अगर खिलाफ हैं होने दो, होने दो, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। देखिए, ये उर्दू शायरी को सुनने की एक शर्त और एक गुर होता है, तरीका होता है, वो आप पहले सीख ले तो ये पूरी गजल का मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। शायरी को समझने की कोशिश ना करें आप यकीन करें कि बहुत जो पढ़ा जा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा जा रहा है। अगर जहां आपने कोशिश की कि इसका मतलब क्या है, वहां शेर मर जाएगा। तो आप शेर को मन सुने कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग
आहा, तो आएंगे घर के ही जद में। क्या बात है राज भाई, वाह। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। आहा, फिर दोनों को शरीक कर रहा हूं। क्या बात है, वाह। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत, सच्चाई वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद हैं, एक जगह किसी प्रोग्राम में जब मैं पढ़ रहा था, डॉक्टर कुमार संचालन कर रहे थे, तो मैं रुक गया ये पढ़ने तक कि जो आज साहिब मसनद। मैंने कहा भाई डॉक्टर कुमार, हिंदी के ऑडियंस भी हैं, जरा ये बता दें कि साहिब मसनद को, ये उर्दू का लफ्ज है साहिब मसनद, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, ताकि सब लोग एंजॉय कर पाएं। तो इन्होंने कहा माइक से कि सत्ताधीश। सत्ताधीश। तो मैंने कहा फिर रहने दो, वो मसनद नसीब नहीं थी, वो साहिब मसनद ही ठीक है। जो आज हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद हैं, हाजी सुनिए, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और ये शेर मैं आप सब लोगों को तोहफे में देना चाहता हूं, आप शरीक हो जाएंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। बेशक, क्या बात है, वाह। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, आज भाई जिंदाबाद, क्या भाई जिंदाबाद। आप अकेले हो, अरे आप अकेले हो, आप अकेले। अरे क्या बात है सर। तुम्हारी नकल करने की चक्कर में बात हिंदुस्तान तक पहुंच गई, देख लो। कि और कोई हमारे दोस्त। जी भाई साहब। बहुत देर से हम आपको सुन रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो कुछ एक 4 लाइनें मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। शबीना जी, आप देश विदेश में सभी को सुनाते हैं, जी जी। गुस्ताखी के लिए क्षमा पहले चाहता हूँ नहीं, सुनाइए इरशाद। कि राज मोहब्बत के छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। अरे वाह, क्या बात है। राज मोहब्बत के छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। जख्म दिल के सिला लेंगे, तुम आओ तो सही। वाह। और माना के शहर मेरा मशहूर है अंधेरों का शहर, माना के शहर मशहूर है मेरा अंधेरों का शहर। चांद आंगन में उगा लेंगे, तुम आओ तो सही। क्या बात है, आ गया। क्या बात है। आखिरी 2 लाइनें और नजर करता हूँ आपको जी। कि तुमको बेदर्द जमाने के तवज्जो की गरज क्या है, हाय हाय। कि तुमको बेदर्द जमाने के तवज्जो की गरज क्या है। हम खुद को आईना बना लेंगे, तुम आओ तो सही। राज हम मोहब्बत के छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए सर आप? क्या अच्छा। मैं मुंबई से आया हूँ सर। क्या करते हैं आप? मैं सर एक बीपीओ कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। तो ये आपकी खुद की रचना है? ये मेरी खुद की रचना है सर। क्या बात है, इसका मतलब काम ईमानदारी से नहीं करते आप? सर काम पेट भरने के लिए करता हूँ, ये दिल भरने के लिए। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कोई दीवाना कहता है